फिर महात्मा जी ने कहा कि और अंदर जा, और अंदर गया तो हीरे की खान मिली, फिर तो माला माल हो गया वो और खूब धन कमाने लगा। एक दिन उसने सोचा कि महात्मा जी ने इतना बड़ा उपकार किया है, चलो चल कर के उनसे कुछ जीवन के लिए उपदेश भी ले लूं। पहुंचा महात्मा जी के पास, महात्मा जी से बोला, महात्मा जी सब कुछ मेरे पास है आपकी कृपा से, अब मैं थोड़ा सा आपसे ज्ञान भी लेना चाहता हूँ, मुझे ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए ताकि मेरा परमार्थ भी बन जाए। सभी भक्तों को राधे राधे। एक साधक ने प्रश्न किया कि मैं 1 घंटा साधना करता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ, मन बुद्धि दोनों से थक जाता हूँ, तो 1 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं कर पाता, उसके थोड़ी देर बाद में मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ। तो एक बात का ध्यान रखिए कि साधना का अभिप्राय थकावट नहीं है। साधना से थकावट हो ही नहीं सकती। यदि थकावट हो रही है तो हम केवल नाम गान में ही, यानी नाम को गाने में ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, इसलिए थकावट होती है। और हम टाइम को देखते रहते हैं, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, इसलिए थकावट महसूस होती है। भगवान के नाम के रस में तो इतना रस है कि थकावट नाम की चीज़ तो हो ही नहीं सकती। यदि थकावट हो रही है, इसका मतलब साफ है कि हम अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है आनंद प्राप्ति, सुख प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। तो जो हम कर रहे हैं, 1 घंटे में जो थकावट महसूस हो रही है, वो इस कारण से हो रही है क्योंकि हम रूप ध्यान नहीं करते। जो हमारे श्री गुरुदेव कृपालु जी महाराज बार बार हम लोगों को चेताते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि रूप ध्यान कंपलसरी है। यानी जितने भी हम कर्म धर्म जप तप, जितने भी उपवास इत्यादि करते हैं, ये देह के समान हैं और रूप ध्यान प्राण के समान। तो रूप ध्यान कंपलसरी है। रूप ध्यान जब करेंगे तो थकावट नहीं हो सकती। जब थकावट हो रही है, इसका मतलब साफ है कि हम रूप ध्यान नहीं कर रहे, और यदि कर भी रहे हैं तो फिर समय देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, इसलिए थकावट हो रही है। एक बार एक भक्त रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया और उसने कहा कि मैं इतना जप करता हूँ, तप करता हूँ, पाठ करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतने टाइम तक करता हूँ, लेकिन मुझे रस नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, सुख नहीं मिला। तो रामकृष्ण जी ने कहा कि सर्वप्रथम अपने समक्ष राधा कृष्ण का रूप ध्यान कीजिए। उनका ध्यान करना होगा, स्मरण करना होगा। जिसका नाम ले रहे हैं उसका स्मरण कीजिए, टाइम देख के नहीं। मन के द्वारा हम संसार में किसी से प्यार करते हैं तो टाइम थोड़ा देखते हैं कि 1 घंटा हो गया, बस अब इससे प्यार नहीं करेंगे, अब हम अपना काम करेंगे। ऐसा तो हम नहीं करते। संसार में किसी से प्यार करते हैं तो थकावट नहीं होती, तो फिर भगवान से प्यार करने में थकावट कैसी? वही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो उनसे प्यार करना है, प्यार मन के द्वारा। उनका रूप ध्यान बनाइए, उनसे प्यार कीजिए। और यदि रस आने भी लगे, अश्रुधारा बहने भी लगे, बहुत से लोग कहते हैं आंसू नहीं आते, उसका एक ही कारण है, हम रूप ध्यान नहीं करते। जब हम श्यामा श्याम का, गुरुदेव का रूप ध्यान करेंगे, अपने समक्ष खड़ा करेंगे, फिर हम कुछ भी उनका गुणगान करेंगे, तो फिर रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, अश्रुधाराएं बहेंगी। और जब आनंद आने लगे, ये सब होने लगे, तब भी ये मत समझिए कि हम बहुत आगे बढ़ गए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी अब तो हमें आंसू भी आने लग गए, अब बड़ा अच्छा लगने लगा है।
लेकिन फिर भी आगे ही बढ़ना है। एक महात्मा जी जंगल में बैठे हुए थे। एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटता। एक दिन लकड़ी काटते काटते उसे गर्मी में चक्कर आ गया, गिर पड़ा। महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा जी ने पानी पिलाया और महात्मा जी के पानी पिलाने से उस लकड़हारे को गर्मी से थोड़ी सी निजात मिली और उसकी बेहोशी की निद्रा टूटी। तो उसने देखा सामने महात्मा जी हैं, तो महात्मा जी को प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने कहा, ओ गरीब लकड़हारे, तू रोज लकड़ी काटता है, मैं तुझे देखता हूँ। तू ऐसा कर, थोड़ा आगे चला जा जंगल में और अंदर भीतर घुस जा, मेरी आज्ञा मान। वो चला गया तो वहां जाकर उसने देखा चंदन के वृक्ष हैं अनेक। उसने चंदन की लकड़ी काट करके बाजार में बेची तो बहुत सारा पैसा मिला। कुछ दिनों के बाद फिर महात्मा जी ने कहा, ओ लकड़हारे, अभी तेरा पेट नहीं भरा है, तो थोड़ा और अंदर जा। वो और अंदर गया तो उसे चांदी की खान मिली, तो और पैसा मिलने लगा। थोड़े दिन के बाद महात्मा जी ने देखा कि अभी भी इसका पेट नहीं भरा है, अभी भी इसको लालच है। फिर कहा कि और अंदर जा, भीतर जा। और भीतर गया तो सोने की खान मिली, और अधिक पैसा मिला। फिर महात्मा जी ने कहा कि और अंदर जा। और अंदर गया तो हीरे की खान मिली। फिर तो माला माल हो गया वो और खूब धन कमाने लगा। एक दिन उसने सोचा कि महात्मा जी ने इतना बड़ा उपकार किया है, चलो चल कर के उनसे कुछ जीवन के लिए उपदेश भी ले लूं। पहुंचा महात्मा जी के पास। महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, सब कुछ मेरे पास है आपकी कृपा से, अब मैं थोड़ा सा आपसे ज्ञान भी लेना चाहता हूँ, मुझे ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए ताकि मेरा परमार्थ भी बन जाए। तो महात्मा जी ने कहा, भीतर जाओ और भीतर घुसो, भीतर जाओ, मन के अंदर घुसो, अंतःकरण में घुसो, जहाँ पर श्याम सुंदर, राधा कृष्ण, गुरुदेव बैठे हुए हैं। साधना करो। उनकी बताई हुई साधना की, रूप ध्यान पूर्वक। बहुत अच्छा लगा उस साधक को। थोड़े दिन के बाद फिर गया महात्मा जी के। महात्मा जी, मजा आ गया। अरे मजा पूरा कहाँ आया है, अभी और भीतर घुसो। और साधना करने लगा, समय देने लगा, उसे और अधिक मजा आने लगा। फिर महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी, अब तो बस बहुत मजा आ गया। बोले, बहुत मजा नहीं आया, अभी बहुत आनंद नहीं मिला, और भीतर घुसो। और अधिक समय देने लगा, और अधिक उसे आनंद आने लगा। और फिर तो हर बार उसे लगने लगा कि अरे मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता तो अपने ध्यान में बैठ जाता, मन के द्वारा श्यामा श्याम का ध्यान करता, और अधिक रस मिलने लगा। तो ये रस की वृद्धि नित्य निरंतर बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, स्टॉप नहीं है इसमें। इसलिए थकावट नहीं करनी है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मन से रूप ध्यान करेंगे तो कभी थकावट आ ही नहीं सकती। तो मन से ध्यान करना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसी जन्म में हमें अपने प्रभु का बनना है। ये मानव देह हमें उन्हीं की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिली है, जिसमें भगवान के भेजे हुए अनेक दूत, मैसेंजर आकर के हमारी हेल्प करते हैं। जैसे जगत गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज इस धरा पर आए और सभी को तत्व ज्ञान दिया, समस्त जीवों की, साधकों की आंखें खोली और उन्हें क्या करना है अपने जीवन में इसका सरल उपाय बता दिया कि मन के द्वारा रूप ध्यान करते हुए भगवान के गुणगान गाना है, उनके लिए व्याकुल होना है, आंसू बहाना है, उनकी प्राप्ति में लग जाना है। यानी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये 3 प्रकार की भक्ति श्री गुरुदेव ने हम लोगों को बताई है, जो इस कलयुग में हमें करके और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। सबको राधे राधे।